Today we are starting chapter life process part सेकंड। लाइफ प्रोसेस के इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। किसी भी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है और इसमें अपनी जैसी ही कॉपी कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता है उस स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन का रिप्रोडक्शन अगर 100 सालों तक बंद हो जाए तो जो बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे, बड़े वाले जो हैं एडल्ट हैं उनके भी बच्चे नहीं होंगे और जो ओल्ड एज के हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो कुछ सालों में फिर दुनिया से ह्यूमन गायब हो जाएंगे। ये बात हर स्पीशीज़ के लिए लागू होती है और किसी भी स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए इंडिविजुअल अपने मरने से पहले अपनी जैसी कॉपी छोड़ के जाता है ऑफस्प्रिंग को। अगर हम टाइप की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स मेनली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड, एक ही की ज़रूरत होती है, वाइल इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का यानी कि सेक्स सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उन्हीं के फ्यूज़न से नेक्स्ट जनरेशन बनती है। मेल गैमेट की बात करें तो ह्यूमन में मेल गैमेट स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं मेल में, और फीमेल में ओवम जो है वो ओवरी में बनता है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में पॉलन ग्रेन मेल गैमेट होते हैं जबकि फीमेल गैमेट ओव्यूल होता है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो एनिमल्स में हम कह सकते हैं फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। प्लांट में कह सकते हैं फ्यूज़न ऑफ ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन, और इससे जो चीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स जाइगोट थ्रू गैमेट्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का नंबर, चाइल्ड का नंबर ज़्यादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का नंबर कम होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लगता है, गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा लगता है, और एसेक्सुअल में ऐसा नहीं है। जबकि सेक्सुअल में जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें तो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, उसके बाद ही एम्ब्रियो बनता है। अब हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। प्लांट की बॉडी के किसी पार्ट से, रूट से, स्टेम से या लीफ से अगर पूरा प्लांट बनाया जा सके आर्टिफिशियली या नेचुरली तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। वेजिटेटिव मीन्स प्लांट पार्ट और प्रोपागेशन मीन्स डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर से उसमें जो आइज़ निकल आती हैं उससे नया प्लांट बनाया जा सकता है। ब्रायोफिलम की लीफ को देखें तो उसमें रूट्स निकल आती हैं साइड में, तो उसको कई पीसेस में काटें तो हर पीस से नया ब्रायोफिलम का प्लांट डेवलप हो सकता है। उसमें जिस हिस्से में रूट लगी हुई है उस पोर्शन को थोड़ा सा कट कर लेना चाहिए। ऐसे ही रोज़ के स्टेम से हम बना सकते हैं पूरा प्लांट, शुगर केन के स्टेम से पूरा प्लांट बना सकते हैं, अनियन का बल्ब यूज़ कर सकते हैं, और क्रीपिंग जो प्लांट होते हैं या रनर होते हैं जैसे ग्रास हो गई, और मनी प्लांट की ब्रांच से हम लोग घर पे लगाते हैं। तो ये सारा जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्योंकि इसमें हमने प्लांट की बॉडी का पार्ट लिया है और उससे फिर पूरा प्लांट बनाया है। तो इस चीज़ को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ग्रास और क्रीपिंग प्लांट जैसे हैं, रनर है, और डहेलिया में भी हम ऐसा कर सकते हैं, और जिंजर और टर्मरिक में भी उसकी जो बड्स हैं उनको हम ग्रो करके लगा सकते हैं, उससे पूरा नया प्लांट बनाया जा सकता है। तो इसको नेचुरली भी किया जाता है, नेचर में भी होता है, और आर्टिफिशियली भी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकते हैं। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक मेथड में ही आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मेथड्स हैं जैसे कि फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, जिन चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर।